को देखते हैं अपन 5 प्रकार के सेंटेंसेस में यूज़। उतना ही बता रहा हूँ जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है या जो एग्ज़ाम में पूछते हैं, हमें शॉर्ट से सब समझ में आ जाएगा। तो जो नरेशन है वो 5 प्रकार के सेंटेंसेस में 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस में कैसे बनता है। तो पहला को बोलते हैं असरेटिव। असरेटिव सेंटेंस। दूसरा को बोलते हैं इंट्रागेटिव। ये सब 6वीं 7वीं में है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता या फिर बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इसलिए बाद में दिक्कत जाता है। ये 6वीं 7वीं का है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद इम्परेटिव, इसमें कैसे नरेशन बनता है ये परीक्षा में पूछते हैं। उसके बाद है ऑप्टेटिव। और 5वां को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। ये असरेटिव, इंट्रागेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी है ना। इनमें आपको पहचानना है सेंटेंस किसका है और कैसे यूज़ होगा। तो हिंदी में इसको बोलते हैं असरेटिव का मतलब होता है हिंदी में कथनात्मक। कथनात्मक बोलते हैं इसको। मतलब कोई कथन जो दिया, कैसे, जैसे अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा उसको असरेटिव सेंटेंस से बोलते हैं। जो पिछले टाइम पढ़ा वो है अफर्मेटिव और नेगेटिव। मतलब ये जो असरेटिव सेंटेंस है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव। तो अफर्मेटिव जो है वो अभी तक जो आप पढ़े वो, और निगेटिव है ना। और इसमें कंजक्शन लगता है दैट। इंट्रागेटिव तो सिंपल है, प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछा जाए, है ना। ठीक है। और ये जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा। एक जिसका उत्तर जो है यस और नो में दिया जाए, जैसे आप क्या खाना खा लिए, इस तरीके के क्वेश्चन, तो हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। और दूसरा है डब्लू से स्टार्ट होने वाले प्रश्न, व्हाट इज योर नेम, ऐसा 2 प्रकार के क्वेश्चन। और इसमें लगता है इफ, कंजक्शन के रूप में इफ लगाते हैं, जैसे सब में दैट लगाते हैं। अभी तक दैट लगाए हैं, वो सारे वाक्य असरेटिव टाइप के थे जो अफर्मेटिव या निगेटिव हो सकते थे। दैट इसमें लगाते हैं इफ। इम्परेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक। आज्ञा, ऐसे वाक्य जिसमें ऑर्डर दिया जाए या रिक्वेस्ट किया जाए। ऐसे वाक्य जिसमें ऑर्डर दिया जाए या क्या किया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, है ना। इसमें दैट लगाते हैं, कंजक्शन दैट लगा के जोड़ते हैं। कोई भी बात के लिए ऑर्डर दिया जाए या रिक्वेस्ट। आगे एग्जांपल में देखेंगे हम लोग। ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा बोधक। इच्छा जिसमें किसी भी प्रकार की इच्छा बताई जाए। जैसे आप लोग स्कूल के कमरे में
टीचर पढ़ा रहे हैं तो आने से पहले बोलते हो, मे आई कम इन सर, तो मैं आ सकती हूँ। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। इस तरीके की चीज़ों को क्या बोलते हैं? इच्छाबोधक। टू रहता है इसका कंजक्शन, टू। कैसे पहचानोगे कि कोई बात जो कही गई है वो इच्छाबोधक है? में रहेगा, ज़्यादातर सेंटेंसेस में में रहता है ना। और लास्ट में वाक्य खत्म होने के बाद ऐसा रहता है, ऐसा चिन्ह। जैसे कोई वाक्य क्वेश्चन वाला है, वो कैसे पहचानोगे? तो उसमें क्या रहेगा? ऐसा क्वेश्चन मार्क रहेगा लास्ट में, तो वो क्वेश्चन वाला हो गया, सिंपल रहेगा। तो ऐसे जो अब तक किए हो, प्रश्नवाचक रहेगा तो ऐसे प्रश्नवाचक का चिन्ह रहेगा। आज्ञा सूचक में ऑर्डर दिया जाएगा या रिक्वेस्ट किया जाएगा, प्लीज़, जिसमें प्लीज हो जाए वो, तो उदाहरण बनाएंगे तो और समझ में आएगा। और उसके बाद लास्ट में है एक्सक्लेमेटरी, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक सेंटेंस, है ना। विस्मयादि बोधक मतलब सुख दुख वाला बात हो, सुख दुख वाला बात हो, संदेह वाला बात हो, घृणा वाला बात हो, है ना। तो ऐसे चीज़ों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। इसमें कंजक्शन क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इफ़ किस में लगाते हैं और टू किस में लगाते हैं। ये दो ठो, इफ़ और टू, बाकी में सब में दैट लगाते हैं, ये याद रखना है। और सेंटेंसेस को पहचानना है कि किस तरीके के सेंटेंस बोला जा रहा है, इसको पहचानना है। तो ये है आपके 5 प्रकार के वाक्य, जिससे क्या बनते हैं? आपके नरेशन, है ना। तो वही चीज़ें हैं जो अभी तक आप लोग किए हो, उसी तरीके की चीज़ें हैं। बस इसमें अब क्या है कि वाक्य के हिसाब से आपके वो बनने हैं वो सारी चीज़ें, ठीक। तो मैं एक बार इसका क्या करवा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ कि नरेशन को अपन 5 तरीके से देखते हैं। पहला असरेटिव, ए से शुरू होगा, है ना। और इसमें दैट लगाते हैं तो नहीं लिखते हैं। असरेटिव जो अब तक पढ़े हो, है ना। 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, इसको मिला के बोलते हैं असरेटिव। दूसरा आप पढ़ने वाले हो इंट्रागेटिव, क्वेश्चन वाला, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। क्वेश्चन 2 प्रकार से होगा, या तो आपसे यस और नो में पूछा जाएगा जवाब, आर यू गोइंग स्कूल, ऐसा टाइप से, और एक पूछा जाएगा डब्ल्यू से, व्हेन, व्हाट, होम, इस तरीके की चीज़ें। ये हो गया। तीसरा होगा आपका इम्परेटिव, IMP से याद कर लो इसको। एक इंट्रागेटिव प्रश्नवाचक, एक असरेटिव इसको, और ये इम्परेटिव मतलब IMP रहेगा, IMP, इससे याद रहेगा इम्परेटिव। तो इम्परेटिव जिसमें क्या किया जाए? ऑर्डर दिया जाए, या क्या किया जाए? रिक्वेस्ट किया जाए, ऑर्डर या रिक्वेस्ट। चौथा अपन क्या पढ़े? ऑप्टेटिव मतलब इच्छाबोधक, तो इंट्रोगेटिव में लगाते हैं इफ़, इसको याद रखना, इफ़ लगाते हैं इंट्रोगेटिव में। इम्पेरेटिव हो गया, दैट लगाते हैं, नहीं लिखेंगे इसको। ऑप्टेटिव में वही में आएगा, गॉड ब्लेस यू ऐसा चिन्ह आएगा लास्ट में। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में पहचानने के लिए। और ऑप्टेटिव में लगाते हैं टू। तो ये दोनों याद रखना, इंट्रोगेटिव में इफ़ लगाते हैं और ऑप्टेटिव में टू लगाते हैं, बाकी सब में दैट। और एक लास्ट है 5वां, एक्सक्लेमेटरी।
एक्सक्लेमेटरी, ये विस्मयादिबोधक है ना। इसमें भी दैट लगाते हैं तो मत लिखो, बाकी सब में दैट है, दो ठो में इफ या टू लगाते हैं। कंजक्शन है वो कंजक्शन, इससे जोड़ा जाता है। ये एक्सक्लेमेटरी किसमें, जिसमें सुख दुख का बात हो, संदेह का बात हो, घृणा का बात हो, वाह क्या मौसम है, इस तरीके का बात हो, ये करना है। आगे इसी से अपन को क्या बनाना है, नरेशन, ये नेक्स्ट पार्ट में।